ये वसूली का सिस्टम हमारी 5 साल की सरकार में बंद हुआ है। अब कोई वसूली करने तो नहीं आता हमारे से, यहां से कोई वसूली करने तो नहीं आता, कोई वसूली नहीं होती हमारी सरकार के अंदर, कोई वसूली नहीं होती, ईमानदारी से चल रही है हमारी सरकार। लेकिन बड़े लेवल पे एक वसूली शुरू हो गई है। उस वसूली का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, 4 पार्टियां हैं पंजाब के अंदर। एक पार्टी है चिट्टा पार्टी। चिट्टा पार्टी कौन सी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए चिट्टा पार्टी कौन सी है, जिसने पंजाब के घर घर के अंदर चिट्टा पहुंचाया। उसी पार्टी को लोग बड़ी नफरत से, बड़े गुस्से से बेअदबी पार्टी भी बोलते हैं, जिनके टाइम में ढेर सारी बेअदबी की घटनाएं घटी। एक पार्टी है ईडी पार्टी। ईडी पार्टी वो है जो ईडी का दुरुपयोग करके व्यापारियों से वसूली कर रही है। उसका भी उदाहरण दूंगा मैं जीता जागता आप सब लोगों के सामने। वो ईडी पार्टी कौन है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। एक पार्टी है झगड़ा पार्टी। उनके नेता झगड़ते ही रहते हैं आपस में, आज भी झगड़ रहे हैं, उनके नेता झगड़ते ही रहते हैं, वो कुछ नहीं करने वाले आप। और चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आपकी पार्टी, अपनी पार्टी, लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी, जो आपके लिए काम कर रही है। अब ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके किस तरह से पंजाब के व्यापारियों से वसूली शुरू की है, आप लोग ये डेटा सुनोगे तो आप भौचक्के रह जाओगे। पिछले साल ईडी पार्टी को पंजाब से 60 करोड़ रुपए का चंदा मिला और आम आदमी पार्टी को पंजाब से 70 लाख रुपए का चंदा मिला। सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी सरकार नहीं है, उनकी 2 सीट है पंजाब में। ईडी पार्टी को पंजाब के व्यापारियों से, पंजाब के उद्योगपतियों से, पंजाब की कंपनी से, पंजाब के छोटे बड़े व्यापारियों से ईडी पार्टी को 60 करोड़ का चंदा कैसे मिला? उनको चंदा किसने दे दिया? उनको चंदा ईडी की बुला बुला के धमकी दी गई, सीबीआई की धमकी दी गई, जिसने पैसे नहीं दिया उस पर ईडी की रेड कराई गई। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, रेड पे रेड, रेड पे रेड, रेड पे रेड हो रही है। बेसिक अचानक हम देखते हैं कुछ लोग तो गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ ईडी की रेड हुई और पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? पैसे दे के खत्म करवा लिया अपना। तो जिस तरह से ईडी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम आपसे कोई वसूली नहीं कर रही, ईमानदारी से चल रही है। केंद्र के अंदर बैठी ईडी पार्टी आप लोगों से चंदा वसूली कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हमने सरकार संभाली, 2 सबसे बड़े मुद्दे थे लॉ एंड ऑर्डर में। एक था गैंगस्टर्स का और दूसरा था नशे का। गैंगस्टर्स कौन है? ये जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स 7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई। और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती। उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है वो ईडी पार्टी की देन है। नशे की बात करते हैं।
ये नशा किसने शुरू किया पंजाब के अंदर? जब ईडी पार्टी और चिट्टा पार्टी के गठबंधन की सरकार थी पंजाब के अंदर, तब नशा घर घर के अंदर पहुंचा था। इनके मंत्री अपनी गाड़ियों के अंदर नशा लेके घर घर के अंदर पहुंचा के आते थे। आज पंजाब के अंदर नशेड़ियों के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ, बड़े बड़े तस्करों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। कल से पंजाब पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है कि जो हवाला डीलर नशे का पैसा बाहर भेजने का काम हवाला से करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़े बड़े तस्करों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब हमने सरकार संभाली थी, 70% नशा पाकिस्तान से आता था ड्रोन से, और 30% नशा गुजरात से आता था। आज जो पाकिस्तान से नशा आता था उसको बंद करा दिया हमने, काफी हद तक बंद हो गया। जो ड्रोन आते थे, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया पूरे पंजाब बॉर्डर, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। कोई ड्रोन आता है उसको पहले ही हवा में शूट कर दिया जाता है। अब 70% नशा गुजरात से आता है, 70% चिट्टा गुजरात से आता है। आपने पढ़ा होगा 2021 में 3000 किलो की ड्रग्स मुंड्रा एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मुंड्रा, ये तो पकड़ी गई थी। जो नहीं पकड़ी जाती, जो रोज निकल जाती है, वो तो पता ही नहीं किसी को। पिछले साल सीएजी की रिपोर्ट है, 2200 किलो की गुजरात के अंदर ड्रग्स चूहे खा गए जी, कह रहे हैं चूहे खा गए।